सोचो एक ऐसा दिन जब भारत मिडल ईस्ट से तेल मांगने वाला देश नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने वाला बन जाए। जब असम के जंगल, गुजरात के कोस्ट और अंडमान के समुंदर के नीचे से निकले ब्लैक गोल्ड और दुनिया का है इंडिया इज द न्यू एनर्जी सुपर पावर। लेकिन क्या ये सिर्फ सपना है या फिर नामरूप बोरहत, अंडमान और कुछ सच में भारत का फ्यूचर डिफाइन करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे डेटा के साथ, जियोपॉलिटिक्स के एंगल से और एक देशभक्त की नज़र से इंडिया का अगला ऑयल हब कहाँ बनेगा, असम, अंडमान या गुजरात। सबसे पहले बात करते हैं असम की। यह इंडिया का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। दिग्बोई रिफाइनरी 1889 से काम कर रही है और अब 2025 में बोरहत और नामरूप के अंदर नए रिजर्व्स मिलने के बाद पूरी कंट्री का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर है। ओएनजीसी यहाँ 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है अगले कुछ सालों में। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। टेरेन टफ है, जंगल्स और फ्लड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पाइपलाइंस और लॉजिस्टिक्स। कभी कभी लोकल अनरेस्ट भी होता है। लेकिन अगर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया तो असम वापस ऑयल कैपिटल बन सकता है। अब बात करते हैं इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। यह रीजन अभी तक अंडर एक्सप्लोर्ड है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डीप सी ड्रिलिंग से यहाँ बड़ी एनर्जी पोटेंशियल छुपी हुई है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर ग्लोबल शिपिंग रूट्स, कोरल रीफ्स के नीचे हाइड्रोकार्बन रिच फॉर्मेशंस, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, जापान और यूएस जैसे देश भी टाई अप के लिए रेडी हैं। सरकार ने लॉन्च किया है मिशन डीप सी एनर्जी 2030, लेकिन दिक्कत है ड्रिलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इंफ्रा अभी वीक है। तो अंडमान शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर बन सकता है इंडिया के एनर्जी रोडमैप का। और अब गुजरात, इंडिया की रिफाइनिंग कैपिटल। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी है। कुछ और कंबे बेसिन्स में ऑयल मिलता है और मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट भी होता है। प्लस गुजरात का इंफ्रा और पॉलिसी दोनों टॉप नॉच हैं। लेकिन गुजरात में नए ऑयल डिस्कवरीज अब कम हो रहे हैं। मेजर कंपनीज अब रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर रही हैं। तो गुजरात अब ज़्यादा फोकस कर रहा है इंपोर्ट, रिफाइन और एक्सपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज पे। इसका मतलब प्रोडक्शन में नहीं बट प्रोसेसिंग में गुजरात किंग है। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। रीजन स्ट्रेंथ वीकनेस, असम नए ऑयल रिजर्व्स, ओल्ड ऑयल कल्चर, टेरेन, इंफ्रा इश्यूज, इंसर्जेंसी रिस्क, अंडमान डीप सी पोटेंशियल, इंटरनेशनल फोकस एक्सपेंसिव, इकोलॉजिकल सेंसिटिव, गुजरात रेडी इंफ्रा, रिफाइनिंग जायंट, नए डिस्कवरीज का स्लोडाउन तो अगला ऑयल हब। असम शॉर्ट टर्म अंडमान, लॉन्ग टर्म गुजरात, रिफाइनिंग एक्सपोर्ट हब। आप सोच रहे हो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो नए ऑयल प्रोजेक्ट्स, एक नए जॉब्स। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये सेक्टर अगले 10 साल में बूम करने वाला है। अगर आप देशभक्त हो तो भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब देश का तेल अपना होगा तो पेट्रोल के दाम का कंट्रोल भी अपना होगा और देश का फ्यूचर भी। तो आप बताओ इंडिया का अगला ऑयल हब कौन बनेगा? कमेंट सेक्शन में लिखो असम, अंडमान या गुजरात। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि देश से जुड़ी हर सच्ची कहानी आप तक सीधा पहुंचे। मैं हूं साहिल भारद्वाज और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बर्निंग इशू के साथ। जय हिंद, जय भारत।